गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फंक्शन। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताया था कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को किस तरीके से हम देसी तरीका यानी चंगू का तरीका और दूसरा मंगू का तरीका यानी कि विदेशी तरीका दोनों से ही समझ सकते हैं। अगर आपको कल की क्लास अच्छे से समझ आई होगी तो आपको जरूर से फंक्शन के कॉन्सेप्ट का एक इमेज माइंड में बन चुका होगा। अब जैसे ही जब हम फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको कहा जाता है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर आपको फंक्शन के डोमेन रेंज पे कमांड हो जाता है तो समझ लीजिए कि फंक्शन के 30% क्वेश्चंस को तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे अगर आपको डोमेन निकालने आएगा तो आप रेंज निकाल पाएंगे, और अगर आप रेंज निकाल पाएंगे तो आप इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और यहां तक कि ऑन टू फंक्शन, इस तीनों के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सलीके से और बहुत ही आसान ढंग से कवर अप कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है ना? तो चलो बिना देर किए मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूं। आज का क्लास आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा, आपको काबिल बनाएगा डोमेन को बनाने के लिए। देखो, डोमेन को आप ऐसा ही नहीं बना सकते हो। डोमेन के क्वेश्चंस आपसे तब बनेंगे जब आपको थोड़ी बहुत काबिलियत आपके अंदर हो, यानी डोमेन के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है वो चीजें हम आज आपको क्लास में देने वाले हैं। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? आई होप आप समझ रहे होंगे। क्या बताया मैंने? डोमेन को बनाने के लिए जिस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं। सर अब ये बताओ कि डोमेन को बनाने के लिए कौन से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी सर? तो देखो, डोमेन को बनाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। पहला कॉन्सेप्ट होता है इंटरवल का कॉन्सेप्ट। इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है ना? ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है और क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होता है? इस इंटरवल के कॉन्सेप्ट से आप सबसे पहले क्लास 11th में इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने क्लास 11th में जो भी पढ़ा है वो अब आपको याद नहीं है। तो मेरा जो कोर्स स्ट्रक्चर है या जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जहाँ जहाँ आपको 11th की चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी और आपको वो चीज़ें 12th में अप्लाई करना है, तो मेरा कोर्स स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको वो 11th की चीज़ें सिखाएगा। ठीक है, थोड़ा डिले होगा, एक लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो बच्चे भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएंगे जिन्होंने 11th में किसी कारण से अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो डोमेन को सीखने के लिए जरूरी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट डोमेन को सीखने के लिए जरूरी है वो है वेवी कर्व मेथड। ये दोनों ही चीजों को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना है और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके हम लोग अपना प्रैक्टिस भी बढ़ा लेंगे, और उसके बाद हम तुमको डोमेन के कॉन्सेप्ट को यानी डोमेन के बारे में चीजों को डील करेंगे। आ रही है बात समझ में? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी। बिना देर किए आप लाइक करो, शेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर लिखना नहीं भूलना। तो चलो चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ रहे हैं कि हमें डोमेन को पढ़ना है। तो डोमेन को पढ़ने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल होता है ये काफ़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। अब देखिए, इस वीडियो लेक्चर को बहुत से ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिनको इंटरवल का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर है, उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इसको पूरा देखो। ठीक है, आपको आता है, दैट्स वेरी ग्रेट। बहुत कह सकता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आप जैसे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं जिनको ये सब चीज़ें पता है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल वगैरह आपको आता है ना? अच्छी बात है, लेकिन दोबारा पढ़ना बुरी बात नहीं है ना? तो एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छी हो जाए, और तब हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से, देखो सिस्टम को नहीं ब्रेक करना है,
जो चल रहा है सिस्टम उसको एकदम कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन रखिए, सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है। और आज के वीडियो में जहां पे बीच उच में हम आपको एक दो और बातें बताएंगे जो आपके बेनिफिट के लिए है और हम लोग उसको डील करेंगे, है ना। तो चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल की बात करते हैं। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल का मतलब है 4 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। सबसे पहला आता है ओपन इंटरवल। सबसे पहला जो टाइप है वो कहलाता है मेरे प्यारे बालकों ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। क्या है सर ओपन इंटरवल? तो कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक सिचुएशन दे दिया गया कि x जो है वो -2 से ज्यादा है और 2 से कम है। समझिएगा, x जो है वो -2 से ज्यादा है और 2 से कम है। तो जब भी हम कभी भी ये वाली साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं, तो ये 2 काउंट नहीं होता है। हमें -2 से ज्यादा लेना है, -2 को नहीं लेना है। इस साइन का मतलब ही यही है कि -2 से ज्यादा ले लो, और इस साइन का मतलब है कि -2 से कम ले लो। 2 को नहीं लेना है और -2 को भी नहीं लेना है। तो यहां पे जो दोनों लास्ट वाले हैं, हमें इन दोनों को एक्सक्लूड करना होता है, यानी नहीं काउंट करना होता है। अगर आप इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो -2 यहां होगा, 2 यहां होगा। -2 पे हम एक ओपन सर्कल का गोला बनाएंगे इस पे भी, और सिंस इन दोनों के बीच के एलिमेंट को हमको ले लेना है तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐसे डार्क कर देंगे। तो ये एक नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसी को अगर हम इंटरवल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। इस चीज का मतलब है कि -2 से 2 तक के बीच का तो हर एक एलिमेंट ले लीजिए सर, लेकिन आपको -2 और 2 नहीं लेना है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। सिंस ये आपके 11th क्लास का पढ़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं। अगर ना समझ में आए तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। अगले पे आते हैं। जो दूसरा हमारे पास इंटरवल आता है बच्चों, वो आता है क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा इंटरवल आएगा मेरे प्यारे बालकों? क्लोज्ड इंटरवल आएगा। अब ये क्लोज इंटरवल क्या है सर? तो कहता है कि मान लीजिए जो x है वो -2 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू का भी साइन लगा दिया गया, और 2 से छोटा है और 2 के बराबर भी है। अगर ऐसा सिस्टम आ जाए तो अगर इस प्रकार का सिस्टम आएगा तो आप जानते हैं कि इसमें -2 के साथ साथ 2 को भी काउंट कर लेना है। -2 को तो काउंट करना ही है आपको, उसमें 2 को भी काउंट कर लेना है। तो इस -2 पे गोला बनाएं और इस 2 पे गोला बनाएं, और इस दोनों के बीच के पोर्शन को आप कलर कर देंगे तो -2 भी काउंट हो गया और 2 भी काउंट हो गया। तो इस पोर्शन को भी कलर करना है। इस ओपन इंटरवल में आप इसको कलर नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्लोज इंटरवल की बात करते हैं आपको इस दोनों को भी कलर करना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब अगर इस चीज को इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू, दिस इज द साइन ऑफ क्लोज इंटरवल, -2 से 2। अच्छा, ओपन इंटरवल का मैं एक और साइन दिखा रहा हूं आपको। ये भी जो है आपके ओपन इंटरवल का ही साइन है। इस चीज को बाहर की तरफ खोल देंगे तो ओपन इंटरवल हो जाएगा और ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। जो तीसरा टाइप आता है बच्चों, उसको कहा जाता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, जो तीसरा प्रकार हमारे पास आ गया वो कहलाता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। देखें ध्यान से ओपन क्लोज इंटरवल को कैसे। मान लीजिए कि x -2 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा और बराबर है। तो इसमें एक तरफ ओपन है, यानी कि हमें बस इससे बड़ा लेना है, लेकिन दूसरी तरफ इसके बराबर भी ले सकते हैं और इससे छोटा भी ले सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे x बिलोंग्स टू क्या, एक तरफ जिधर ओपन है उधर ओपन वाला ब्रैकेट और जिधर क्लोज है उधर क्लोज वाला ब्रैकेट, और ये हो जाता है हमारा इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन। तो इसको क्या कहते हैं? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और उसी तरह आखिरी आता है हमारे पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल। कौन सा आएगा मेरे प्यारे बालकों? क्लोज्ड ओपन इंटरवल आएगा। इसके बारे में ध्यान देते हैं सर। अगेन वंस अगेन सर, हमारा जो x है अगर वो -2 से बड़ा है या फिर बराबर है लेकिन 2 से छोटा है,
तो अब की बार हमने क्या खेल खेल दिया, हमने इधर वाले -2 के बड़ा ले लिया और उसके बराबर ले लिया और इस वाले 2 से छोटा ले लिया। तो हमारा x बिलोंग्स टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, -2 से 2 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। जिधर इक्वल टू की साइन थी हमने उधर क्लोज इंटरवल ले लिया और जिधर इक्वल टू नहीं था उधर हमने ओपन इंटरवल। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इंटरवल को लिखने का, क्योंकि अगर आप डोमेन निकालेंगे तो आपको डोमेन को लिखना भी आना चाहिए, अन्यथा फिर बेकार है। आपने आंसर निकाल लिया और आपको आंसर लिखने ही नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है आपके आंसर को निकालने का, है ना। तो इतना तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। चलिए, तो ये एक कैपेबिलिटी आपको मिली, काबिलियत मिली, इसको आप बढ़िया से उतारेंगे। हम 1 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जाते हैं, आप इसको बस पॉज करके उतार लें और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड। चलिए उतार लीजिए फटाक से बच्चों, मैं 1 सेकंड के लिए हटा हूं यहां से। आई होप आपने उतार लिया होगा, पॉज करके तो उतारना था, तो मेरे हिसाब से आप उतार चुके हो। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं बोला था कि आपको बीच बीच में कुछ बताता रहूँगा, है ना। तो क्या बताना है कि जैसे अभी मैं डोमेन रेंज पे, डोमेन तो आज कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, आज आपको डोमेन से पहले का कॉन्सेप्ट देंगे, लेकिन कल से आपकी डोमेन की बातें होने लगेंगी, ठीक है ना। और डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो डोमेन पे बेस्ड मैंने एक असाइनमेंट बनाया है जो कि आपके बुक से बहुत डिफरेंट है और उसको बनाना भी जरूरी है। तो आज मोस्ट 2 दिन से मैं लिख रहा था, आज मोस्ट प्रोबेबली वो असाइनमेंट फुलफिल हो जाएगा। अगर वो आज हो जाएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। कल आपको आके मेरे घर पे जब भी आप सुबह से शाम जब भी आपको समय मिले आप आएंगे और मेरे घर से वो असाइनमेंट का प्रिंटेड हार्ड कॉपी ले लेंगे, ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आज मैं उसको लिख दूंगा, कल आपको आके वो ले लेना है ना। और वो मैसेज कर दूंगा कि कल आके ले लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है असल में वो मेथड है, एक तरीका है। इसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वेवी कर्व मेथड कहते हैं। अब इस मेथड के माध्यम से आप क्या करते हैं, समझिएगा मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। ये वेवी कर्व मेथड सिर्फ इसी में काम नहीं आने वाला है। ये वेवी कर्व मेथड आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में काम आएगा। यही वेवी कर्व मेथड आपको एक चैप्टर आएगी मैक्सिमा मिनिमा, वहां काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया समझना मेरे बच्चों, है ना। देखो ध्यान से, असल में ये एक तरीका है, इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड टू सॉल्व रेशनल इनइक्वालिटीज। ये एक तरीका है बच्चों जिससे कि हम रेशनल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब समझना मेरी बात को कि रेशनल इनइक्वालिटी किसको कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx और हमने इसको एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर दिया, ठीक। और इस चीज को या तो हमने 0 से बड़ा कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया, या फिर इसी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x को हमने 0 से छोटा कर दिया, या फिर इसी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x को हमने 0 से बड़ा या बराबर कर दिया, या फिर f ऑफ x अपॉन g ऑफ x को हमने 0 से छोटा या बराबर कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो चीज मिला उसी चीज को हम लोग नाम देते हैं रेशनल इनइक्वालिटी। क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल इनइक्वालिटी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप जो जनरल मेथड है उस मेथड को यूज नहीं करते हैं, बिकॉज उससे आपका आंसर नहीं आएगा। वो मेथड यहाँ पे डिमेरिट की तरह साबित हो जाता है। उस मेथड को इक्वेशंस में ही लगाए जा सकते हैं। जो आप मेथड सॉल्व करते आ रहे हो क्लास 8 से 7 से 9th से 10th से 11th में, वो सारी मेथड इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए है। लेकिन ये क्या है, इनइक्वालिटीज हैं। तो इनइक्वालिटीज में गौर फरमाइएगा कि कोई अलग तरीका तो जरूर अपनाते होंगे हम लोग, और वही अलग तरीका कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों वेवी कर्व मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एकदम स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस मेथड का सबसे पहला जो स्टेप होता है मेरे बच्चों, सबसे पहला स्टेप वो होता है आपका क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे सजाना।
सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन जो भी आपको मिले आप उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे सजाओ। इस फॉर्मेट पे सजाने का मतलब इन चारों में से किसी एक फॉर्मेट पे सजाना। तो सिंस ये चीज आपको बेहतर ढंग से समझ में आए तो मैं हर एक स्टेप को आम बोलचाल के भाषा में लिख दे रहा हूं, ताकि आप जब उसको रिवाइज करें ना अपने नोट्स को तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो बच्चों, ऐसा है ना कि देखो जो बच्चे तेज हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तेज हैं, दैट्स इज योर मेरिट, आप उसको अच्छे से रखें और मेहनत करें और तेज बने। लेकिन मेरे को तो उस हिसाब से चलना है जिससे कि मैक्सिमम बच्चे चीज़ों को ग्रैस्प कर पाए। अब टीचर की अभी की सबसे बड़ी विडंबना ये कह सकते हो तुम कि यहाँ पे टीचर्स को क्लियर ही नहीं होता है कि क्या मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको क्लियर तौर पर समझ में आई। तो इसलिए हम लोग हर वो छोटे छोटे स्टेप्स स्किप नहीं करना चाहते हैं जो कि बच्चों को बेहतर ढंग से समझा दे। अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते तो मे भी हो सकता था कि मैं इसको हिंदी में लिख के एक्सप्लेन ना करता, बट सिंस आप ऑनलाइन क्लास में हो तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं और इसीलिए हर एक स्टेप को मैं जितना छोटा छोटा से तरीके से समझा सकता हूं समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट मेरा उठा सको, है ना। बहुत बढ़िया। तो भैया पहला स्टेप है कि fx/gx जो है वो 0 से बड़ा के फॉर्म में सजाइए। यानी हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले, एकदम ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को ऊपर के चारों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट पे लाइए, किसी एक फॉर्मेट पे सेट करना है, किसी एक फॉर्मेट पे सेट करना है, सबसे पहला काम। उसके बाद जैसे ही आप ये काम कर लेंगे हम स्टेप 2 की बात करने जा रहे हैं। हमारा स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा कि न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को बाइनोमियल लीनियर टर्म में, समझिएगा मेरी बात को, बाइनोमियल लीनियर टर्म में फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए सबसे पहला आपका जो काम होगा वो होगा कि आप जो भी क्वेश्चन दिया है उसको इन चारों में से किसी एक फॉर्मेट पे सजा पाए। जब आपने इन चारों में से किसी एक फॉर्मेट पे सजाया होगा तो आपको ऊपर एक अलग पॉलिनोमियल मिल रहा होगा और नीचे आपको एक दूसरी पॉलिनोमियल मिल रही होगी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल, दोनों ही पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। किस फॉर्म में? तो बाइनोमियल के फॉर्म में, मतलब दो टर्म्स होने चाहिए और उस पे पावर लीनियर होना चाहिए। बाइनोमियल विथ लीनियर के टर्म में फैक्टराइज कर देना है। यहां तक की बातें आपकी हो जाएंगी, आप फैक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद मैं यहां लिखने जा रहा हूं स्टेप संख्या 3, है ना। स्टेप संख्या 3 क्या होगा? फिर क्या करेंगे? अब आपको चेक करना है, चेक करें कि x का, बेसिकली क्वेश्चंस आपको x में मिलेंगे, है तो वहां पे वेरिएबल भी डाल सकते हो, है ना। चेक करें कि x का कॉफिशिएंट हर टर्म में पॉजिटिव हो। क्या हो मेरे प्यारे बालकों? पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो बेहतर, नहीं है तो उसका क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आपके मैंडेटरी हैं। इन 3 स्टेप्स को आपको समझना ही समझना है और इसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक। लेकिन ये 3 स्टेप आपको लिखना जरूरी है। समझिएगा, पहले स्टेप में आपको क्वेश्चन को इन चारों में से किसी एक फॉर्मेट पे सेट करना है। दूसरे स्टेप्स में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है? फैक्टराइज कर देना है। और तीसरे स्टेप में आपको यह चेक करना है कि क्या x की कोएफिशिएंट हर एक टर्म में पॉजिटिव है, यह चेक करना है, ठीक।
हालांकि पहले स्टेप की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत कम क्वेश्चंस में पहले स्टेप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ये सजा के ही देता है। लेकिन फिर भी पहले स्टेप्स को करने के लिए सोचना जरूर, अगर कहीं पे मिले तो। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए मैं फिर 2 सेकंड के लिए हटता हूं, आप इसको सिर्फ और सिर्फ उतार लें, पॉज करें और उतार लें, और उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। टोटल मैं आपको 7 क्वेश्चंस कराऊंगा और 7 क्वेश्चन के माध्यम से 7 अलग अलग बढ़िया तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखो और इसको उतारो फटाक से, चलो प्लीज। ओके, तो जहां तक मुझे लगता है आपने इसको अच्छे से उतार लिया होगा। अब हम लोग इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, है ना? अच्छे से इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, जितने बढ़िया से अप्लाई करेंगे उतना अच्छा है ना? चलिए बच्चों, तो हम लोग जरा इसको बनाना सॉल्व करते हैं। देखो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन है? 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस हमारे पास है 24 जो 0 से बड़ा है ना? अब इसमें बोल रहा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों? फाइंड x। मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन को समझो, मतलब क्या है? आपको वो x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए। ठीक, तो बताइए ये ऊपर एक देखिए, सबसे पहली बात तो सर ये क्या फॉर्मेट पे सेट है? अगर हम इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो क्या ये हमारे फॉर्मेट पे सेट है? एकदम सेट है। देखो कैसे, ऊपर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है मेरे प्यारे बच्चों वो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, और नीचे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 दे रखा है। तो fx/gx ग्रेटर देन 0, यानी पहला स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, पहला स्टेप हो चुका है। अब हमें ऊपर वाले टर्म को फैक्टराइज करना है। आ जाते हैं, हमने 4 कॉमन निकाला, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हम दोनों ही तरफ 4 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 4 मेरा यहां से हट जाएगा। तो हम अब इतने छोटे स्टेप्स को नहीं लिख रहे हैं, बस मैं डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। अब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अगर ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब देखो मैं तुम लोग को सिखा देता हूं इधर एक क्वेश्चन करके कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपको लिखा गया है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, है ना? अब ये आपकी पॉलिनोमियल है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक, तो आप सबसे पहले इसके कांस्टेंट टर्म पे जाइए, 6 पे, और 6 का निकालिए प्राइम फैक्टर। तो आपको दिखेगा कि भैया आपका प्राइम में आया 2, 3 और एक 1 ले लो। 1 ऐसे प्राइम नहीं है, लेकिन 2, 3 और 1 हो गया। अब एक काम करो, आप इस 1 को इसमें रख के देखो पॉलिनोमियल में कि 0 मिल रहा है कि नहीं। तो आपने p ऑफ 1 निकाला तो आपको मिलेगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। सो हियर यू आर गोइंग टू गेट 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, जो कि हो जाएगा 12 माइनस 12 यानी 0। यानी कि x को 1 पे रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब है कि x माइनस 1 होगा वो फैक्टर होगा। क्लास 9th का फैक्टर थ्योरम इज अ फैक्टर ऑफ px, और अगर ये px का फैक्टर होगा तो गारंटेड अगर हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना? आइए डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस कट गया। ये देखो इस पे मैं ज़्यादा जोड़ नहीं दे रहा हूँ, ये तुमको आता है मेरे भाई, लेकिन अब मैं क्या करूँ, हैं आपको बताना तो पड़ेगा ही मेरे को, क्योंकि तुम लोग तो हो महान यहाँ पे, ठीक है ना? प्लस 5x, है ना? अब आप देखेंगे यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, कट जाएगा, यहाँ 6x आ जाएगा माइनस 6 प्लस 6 आप ले लोगे, आपको फटाक से 6x माइनस 6 होगा, ये भी प्लस माइनस माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक, तो अल्टीमेटली इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं x माइनस 1 देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इस चीज को फिर फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2।
तो जो पॉलिनोमियल यहां था, इस पॉलिनोमियल को जब आप फैक्टराइज किए तो आपको क्या मिल गया बताइए? आपको मिल गया x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 जो 0 से बड़ा है। समझ रहे हो ना बात को? सिंपल सी बात है यार, क्लास 9 की फैक्टराइजेशन है, बहुत छोटी सी बात मैंने बताई है। ना समझ में आया तो बताना मेरे को, पर्सनली बता दूंगा तुमको, ठीक है ना। देखो तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 आ गया, ये तीनों के तीनों फैक्टराइज हो क्या है? 0 से बड़े हैं। यहां तक आपने कर लिया, यहां तक आपने कर लिया, दूसरा स्टेप आपने कर लिया, आपको क्वेश्चन सेट हुआ मिला था। आपने सेकंड स्टेप में क्या किया है? सेकंड स्टेप में खूब बढ़िया से इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब फैक्टराइज करने के बाद आपका जो तीसरा स्टेप है, आपको उस पर ध्यान देना है। तीसरा स्टेप में आपको देखना है कि x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं कि नहीं। तो मेरे भाई यहां x का कोफिशिएंट 1 है, यहां x का कोफिशिएंट 1 है, यहां x का कोफिशिएंट 1 है, तो 100% बात है कि तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स जो हैं आपके पॉजिटिव है। और अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो भाई आपको क्या बनाना है? एक नंबर लाइन। अब इसके बाद ये चौथा स्टेप है, नंबर लाइन बनाओ। फैक्टराइज करने के बाद नंबर लाइन बनाओ, और अब नंबर लाइन पे सोचना शुरू करो कि अगर इफ x माइनस 1 0 होता, यानी अगर ये वाला डब्बा, हर एक डब्बे को 0 के बराबर करना है, अगर ये डब्बा 0 होता तो x की वैल्यू 1 आती, ठीक। अच्छा मान लेते हैं अगर x माइनस 2 0 होता तो x की वैल्यू 2 आती, अगर x माइनस 3 0 होता तो x की वैल्यू 3 आती। हर डब्बे को एक एक नंबर लाइन बनाने के लिए हर डब्बे को, हर ब्रैकेट को एक एक बार 0 के बराबर एज्यूम करना है, और उसके बाद देखना है कि एजम्पशन के बाद x की आपको कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है। तो सर हमें प्राप्त हुआ 1, हमें प्राप्त हुआ 2 और हमें प्राप्त हुआ 3। क्लियर है? आपने नंबर लाइन भी बना लिया 1, 2, 3। अब मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि आप क्या करें? राइट साइड से काम स्टार्ट करें। हमेशा किस डायरेक्शन से स्टार्ट करना है? आपको यहां पे साइन देना है। अभी देखो नेक्स्ट काम है यहां पे साइन देना, प्लस का साइन, माइनस का साइन। लेकिन कैसे दोगे कैसे? तो उसका तरीका बताता हूं मैं। हमेशा राइट साइड से शुरू करना है, ऑलवेज राइट साइड से स्टार्ट करो, और राइट साइड पे प्लस का साइन दो। आपने यहां पे प्लस 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 दिया। उसके बाद जैसे ही तुमको कोई नंबर मिले, उस नंबर के ब्रैकेट पे जाओ, उस नंबर के ब्रैकेट पे जाओ और देखो कि वो नंबर के ब्रैकेट पे पावर कितना दिया हुआ है। यहां पे कितना पावर है? 1। अगर मेरे प्यारे बच्चों पावर ऑड है, पावर ऑड दिया है, यानी कि पावर तुमको 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, तो उस वक्त अपने साइन को बदल दो, साइन को बदल दो, साइन को बदल देना है अगर पावर ऑड है तो। लेकिन अगर आपको पावर इवन मिले तो साइन को नहीं बदलना है, नहीं बदलना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब समझना मेरी बात को। यहां प्लस 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 देते हुए आए हम, इस डब्बे पे हमको 3 मिला, 3 के डब्बे को गए, देखे पावर 1 था जो कि एक ऑड नंबर है, यानी मेरा जो साइन है वो ऑड है तो बदल जाएगा, यानी अब माइनस का साइन देने लगेंगे। फिर 2 पे आए, 2 वाला डब्बा हमको यहां पे मिला, इस पे भी पावर देखा गया तो 1 ही पावर है, इसका मतलब ये भी ऑड है, यानी अब जो माइनस चल रहा था वो साइन हमें बदल के कर देना है प्लस। ठीक है, फिर हम प्लस प्लस देते आए, यहां 1 पे आए, इस पे भी 1 था, अब इस साइन को बदल के कर देना है माइनस। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास प्लस वाला इलाका मिला, माइनस वाला इलाका, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला। अब हमको यहां पे लास्ट स्टेप पे ध्यान दो। इस लास्ट स्टेप में आपको ये पूरी क्वांटिटी कैसी चाहिए? 0 से बड़ी चाहिए। अगर देखोगे लास्ट के स्टेप में कि ये पूरी क्वांटिटी आपको 0 से बड़ी चाहिए, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी होने का मतलब है पॉजिटिव होना। 0 से बड़ा होना माने पॉजिटिव होना। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा इलाका है जिसमें कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी तुमको प्लस साइन के साथ दिख रही है? तो 3 से उधर और 1 और 2 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक यूनियन
3 से लेके इन्फिनिटी। सिंस यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम 1 को भी काउंट नहीं करेंगे, 2 को भी काउंट नहीं करेंगे, 3 को भी काउंट नहीं करेंगे और इन्फिनिटी तो खैर काउंट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट हम लोग देंगे वो ओपन ब्रैकेट देंगे, 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। यानी अगर आप x को 1 से 2 के बीच रखो या फिर x की वैल्यू 3 से लेके इन्फिनिटी तक रखो तो तुमको ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी मिल जाएगी। यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन 0, तो फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to infinity वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट तुमको एक बार में समझ में आ जाए, और सिंस आपके पास वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड पड़े हैं तो प्लीज अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है आप इसको दोबारा देखो, दोबारा नहीं समझ में आता है आप इस चीज को तिबारा देखो, तिबारा भी नहीं समझ में आता है तो फिर हमको फोन घुमाओ, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। लेकिन 3 बार तो कम से कम देखो ताकि हम काम आगे कर पाए, है ना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे 3 चैप्टर में इसका काम आने वाला है, 3 चैप्टर में। तो चलो हटते हैं, इसको खूब बढ़िया पॉज करो, समझ के उतारो, उसके बाद आगे के लेक्चर्स को देखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आई होप आप समझ के उतार लिए होंगे। क्या करूं बाबू, देखो ऐसा है कि अब हम 10 मिनट तुम्हारे उतारने के लिए रुक तो सकते नहीं हैं। एक तो भाई साहब रिकॉर्डिंग में इतने MBs जाते हैं, ऊपर से समझ रहे हो एडिटिंग करने में समय लगता है, तो उससे बढ़िया है कि भाई साहब ऐसा पढ़ाओ कि कोई एडिटिंग का ज़रूरत ना पड़े, है ना, डायरेक्ट, तो ज़्यादा बेहतर है। आइए बच्चों, हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया, हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखें सर दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 1/x + 1 माइनस 4/2 + x², 2 + x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है ग्रेटर देन 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो अब आप बताओ, क्या ये हमारे दिए गए चारों फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है सर? नहीं सर, यहाँ पे अलग अलग है सर। fx ऊपर और gx नीचे वाला सिस्टम नहीं है सर, वो एक अलग है, ये एक अलग है, दोनों को पहले कंबाइन करके सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 1 2 + x का होल स्क्वायर। अब ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी और ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 × x + 1 ग्रेटर देन 0। बोलो कोई दिक्कत है? आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² और यहाँ हो जाएगा 4x, -4 × x -4x, -4 × 1 -4, और इस पूरे चीज को हमने लिखा x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। आप अगर गौर से देखें या ना देखें, दिखेगा तो जरूर आपको, ये 4x कटेगा, -4 + 4 कटेगा। सो अल्टीमेट हमारे पास जो चीजें आई, ऊपर x² है, x² को लिख दो x - 0 का होल स्क्वायर। क्यों सर? नंबर लाइन बनाने में आसानी होगी। फिर हम लिखेंगे x + 1 और फिर लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो हमने सर फैक्टराइज कर लिया, हमने बड़े अच्छे तरीके से फैक्टराइज कर लिया। अब हमें चेक करना है कि x की कोफिशिएंट क्या है सर। तो अगर हम चेक करें तो x की कोफिशिएंट सब में पॉजिटिव है, ये भी सही है सर। अब आगे बताओ, अब नंबर लाइन बनाना है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है कि नंबर लाइन बनाने के लिए आपको हर एक ब्रैकेट को 0 के बराबर एज्यूम करना है, और 0 के बराबर एज्यूम करने के बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं कहूं कि मेरा x - 0 अगर 0 है तो हमारे पास हमारे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि x + 1 0 है तो x की वैल्यू तो -1 आ जाएगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि x + 2 0 है तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू तो -2 आ जाएगी सर। तो हमारे पास 3 नंबर है, -2, -1 और 0। ठीक, हमने तीनों नंबर
प्लेस कर दिया। अब हमेशा हमने आपको क्या बोला है, रूल है ये चीज, डेफिनेशन में रूल है कि भैया हमको उस डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन से शुरू करना है विथ प्लस साइन, विथ प्लस साइन। तो हमने यहां से स्टार्ट किया प्लस 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 प्लस, लेकिन जैसे ही 0 पे आए हम पहुंचे इस ब्रैकेट के पास और हमने देखा कि इस ब्रैकेट पे जो पावर है वो इवन पावर है। तो अभी मैंने बताया है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर मिले तो आप साइन को नहीं बदलेंगे, यानी अगर आपका प्लस 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 चला आ रहा था तो इस इवन पावर के वजह से ये अभी भी प्लस 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 ही चलेगा। फिर जब यहां -1 पे आए तो आपको -1 इस डब्बे से मिला था और इस डब्बे पे पावर है 1। अब आप बेहतर ढंग से समझें कि इस डब्बे पे पावर 1 है, यानी कि पावर है ऑड, और जब ऑड पावर आएगा बच्चों तो ये प्लस साइन बदल जाएगा माइनस साइन में, तो ये बदलेगा माइनस 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 माइनस, फिर -2 पे आ गए। -2 हमें ये वाले डब्बे से मिला था, इस डब्बे पे पावर है 2 और जो 2 है वो इवन नंबर होता है। इवन नंबर पे आपको बताया गया है कि साइन नहीं बदलता है, यानी अगर साइन माइनस चला आ रहा था तो इवन नंबर पे भी वो माइनस ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक, तो हमने इधर भी माइनस माइनस लगा दिया। अब लास्ट स्टेप में हमको ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए। तो 0 से बड़ी चाहिए मतलब हमें पॉजिटिव चाहिए, और हमारा पॉजिटिव का इलाका कौन है, -1 से 0 तक और उसके बाद 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, हमारा x जो होगा वो -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी अगर हमने x को -1 से 0 के बीच रखा और 0 से इन्फिनिटी रखा तो ये पूरी की पूरी क्वेश्चन इस तरफ वाला RHS वाला 0 से बड़ा आएगा, चाहे तुम कोई भी वैल्यू यहां से इधर लेके रख के देख लो। ठीक है, बन गया क्वेश्चन हमारा, फटाक से दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं। चलो तो आप प्लीज इसको उतारेंगे पॉज करके। देखो बाबू, टोटल मैं 7 क्वेश्चंस कराऊंगा और इस 7 क्वेश्चन को अगर आपने दोबारा घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के बना लिया और अगर कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ लिए, तो समझ लो कि तुमको फिर डोमेन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। क्लास 12th का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर क्लास 12th का आसान हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो तुमको बहुत आसान मिलेंगी, बहुत ही आसान मिलेंगी। तो ट्रस्ट करो और बनाओ, मेहनत करो। देखो भाई, प्रॉब्लम सभी के साथ है यार, प्रॉब्लम सभी के साथ है, और खास करके स्टूडेंट्स के साथ तो अभी कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करें। प्रॉब्लम है, पता चल चुका है कि तुम दिक्कत में हो, ऑफलाइन नहीं पढ़ाई हो रही है, फलाना ढिकाना बहुत तरीके के बहाने हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हम थोड़ा और इफर्ट लगाएं और मेहनत करें और दम लगाएं, और दम लगा के उस चीज को पढ़ें, ऑफलाइन से बेहतर पढ़ें। ये ठान लो कि हमको ना ऑनलाइन में भी ऑफलाइन से बेहतर पढ़ना है। देखते हैं कैसे नहीं होगा, देखा जाए, जरा करके देखते हैं। क्यों नहीं होगा, करो, करोगे तो होगा। और उसके लिए हम लोग हैं सपोर्ट में, पूरी तरह से हम हैं सपोर्ट में, कोई हो चाहे नहीं हो। हमसे जितना बन पड़ सकता है बच्चों हम तुम्हारे लिए करेंगे, जितना बन पड़ सकता है उतना करेंगे। बस तुम्हारा एक ईमानदारी वाला सपोर्ट चाहिए, बस उतने से हमको मतलब है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1 - x² डिवाइडेड बाई 5x - 6 - x², जो कि 0 से कम है। ठीक है ना बच्चों, आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको। आइए सर कोशिश करते हैं सर, फैक्टराइज करते हैं सर। सबसे पहले ना ये जो माइनस है ना, ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकालो। माइनस हमने कॉमन निकाला तो x² -1 हो गया उधर, और यहां से माइनस कॉमन निकाले तो x² - 5x + 6 हो गया <0। ये दोनों ही माइनस कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है कि नहीं भैया? एकदम शानदार सी बात सर। दूसरी चीज सर, x² -1 को क्या लिखा जा सकता है? x² -1 को लिखा जा सकता है x - 1 × x + 1, और नीचे जो आप x² - 5x + 6 देख रहे हैं, आप इसको लिख सकते x - 3 और x - 2, जो कि 0 से कम हो जाएगा।
क्या आपने अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया? जी सर। फैक्टराइज करने के बाद का स्टेप होता है कि आपको x के कोएफिशिएंट्स चेक करने हैं कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। यस सर, सारे के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है। अब यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पे एक नंबर लाइन बना दिया, टक टक। नंबर लाइन बनाने के लिए नंबर की जरूरत है, और वो नंबर कहां से लेके आओगे? वो नंबर यहां से लेके आओगे। कैसे लेके आओगे मेरे भाई? हर एक डब्बे को एज्यूम करेंगे सर कि वो चीज 0 के बराबर है। x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो चलो कहीं ना कहीं यहां 1 लिख दिए। x माइनस 2, तो 2, x माइनस 3, तो 3, x प्लस 1, तो माइनस 1 हमारे पास आ गया वैल्यू। अब देखो, सबके ऊपर 1 1 1 पावर है, हर जगह 1 पावर है सब पे, तो सब पे ऑड पावर है, यानी हर स्टॉपेज पे बदल जाएगा। यानी अगर मैं प्लस से स्टार्ट करूं, प्लस 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 प्लस, यहां पे आए 3 नंबर पे, बदल के हो गया माइनस 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 माइनस, फिर बदल के आया तो हो गया प्लस 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 प्लस, फिर माइनस 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 माइनस, फिर प्लस 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 प्लस, काम खत्म। अब क्वेश्चन क्या है सर? लास्ट स्टेप में हमको ये पूरी की पूरी चीज 0 से छोटी चाहिए। 0 से छोटी का मतलब है नेगेटिव चाहिए। तो देखो, तो ये इलाका नेगेटिव है और ये इलाका नेगेटिव है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 2 से लेके 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तीसरे नंबर क्वेश्चन में? पॉज करो, बढ़िया से मन से उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चलो फटाक से बच्चा पॉज कर लो और उतार लो। अरे तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना? हमने टेस्ट पेपर देखा है। अब तुमने अगर चीटिंग नहीं करा है ना, तब तो तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। रिलेशन जैसे तबड़तोड़ चैप्टर को तुमने धुआं धुआं किया है ना, एकदम भयानक। अब भाई चीटिंग नहीं किए हो तब तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने हाई नंबर बहुत बच्चों ने टेस्ट दिया है, गजब। मतलब मन, सही बताता हूँ, मन प्रसन्न हो गया। एक टीचर का मन तब प्रसन्न हो जाता है ना जब बच्चे मेहनत कर देते हैं। सही बता ना, मज़ा आ गया था देख के टेस्ट पेपर। अभी धीरे धीरे चेक हो रहा है, कुछ प्रिंट करके कल चेक किए हैं, कुछ परसों भी चेक किए थे, आज भी कुछ चेक करेंगे, और 1 से 2 दिन और लगेगा और तुम्हारा टेस्ट पेपर का रिजल्ट आ जाएगा। क्या करें बच्चों, इतना सारा टेस्ट है ना, और सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो इट विल टेक टाइम। सब्जेक्टिव में थोड़ा समय लग जाता है, ऑब्जेक्टिव होता तो एक ही दिन में दे दिया होता है मैं, बट सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सबको मिलेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर है 8x², देन लिखा हुआ है +16x, देन लिखा हुआ है -51, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 2x² + 5x -12। ये 3 से बड़ा है, ये क्वेश्चन है। अब हमको इस क्वेश्चन में x निकालना है, तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? ट्राई करोगे क्या? एक काम करो, चलो इसके लिए हम तुमको देते हैं 2 सेकंड, माने मेरा 2 सेकंड, तुम्हारा 2 मिनट। पॉज करो और पॉज करके 3 मिनट इस पे मेहनत करो। अगर बन गया तो फिर प्ले करके आगे बढ़ जाना, नहीं बना तो फिर इसके सॉल्यूशन को देखना। तो पहले तुम तो दिया गया, एक बार खुद से ट्राई करो। चलो 3 मिनट टाइम लगाओ तो फटाक से। तब तक जरा एक बार हम देख लें कि रिकॉर्डिंग सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम ठीक है। आई होप आप ट्राई कर चुके होंगे। भाई हमको क्या पता, 2 सेकंड तुम दे दिए। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ भैया, जिन्होंने बना लिया है अपना आंसर टैली करेंगे। जिन्होंने बना लिया है मेरे द्वारा बनाए गए आंसर को टैली करेंगे, है ना। चलो अब बताएंगे कि सर हमने बना लिया था बिना आपके बताए। कमेंट बॉक्स में जाना और जाके लिखना कि सर ये वाला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए थे बिना आपके बताए, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले सर 8x² + 16x -51 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 2x² + 5x -2। इसको 3 घटाया गया, 3/1, यहाँ 0 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब बताओ ये और ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2x² + 5x -12, यही ना एलसीएम होगा। ये 1 वाली चीज इधर माइनस मल्टीप्लाई होगी तो इधर का तो सेम का सेम रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ -3 से जब मल्टीप्लाई होगा 2x² + 5x -12, तो देन देयर में बी अ चेंज। अब देखिए 8x² आपका 8x² रह गया, 16x भी आपका 16x, और 51 भी 51। लेकिन -3 × 2 करोगे तो -6x², फिर -15x, फिर +36, यही आएगा। और नीचे तुम्हारा हो जाएगा 2x² + 5x -12, 0 से बड़ा। आई होप समझ में आ रहा है।
अच्छा बताओ, 8 गो एक्स स्क्वायर में से 6 गो एक्स स्क्वायर चला गया तो हमको लगता है कि 2 गो एक्स स्क्वायर बच गया। 16 गो एक्स में से ए गो एक्स चला गया तो हमको लगता है कि भाई साहब सीधा सीधा 1x बचेगा और यहाँ बच जाएगा -15 और यहाँ डिवाइड हो जाएगा ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। तो अब हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका है। हमने अपने क्वेश्चन को उस चारों में से एक फॉर्मेट पे ला चुके हैं। जब ये एक फॉर्मेट पे आ गया तो अब हमारा काम है इसको फैक्टराइज करना। ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 आएगा। नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। देखो बच्चों, तुम लोग बड़े हो चुके हो तो अब ये मत सोचना है कि मैं फैक्टराइज में मिडिल टर्म स्प्लिट आपको बताने वाला हूं। अगर तुमको इसमें दिक्कत है भैया तो आप 12th क्लास के लायक नहीं है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अगर है तो भाई मैं बोल रहा हूं कि तुम 12th के लायक नहीं हो, तुमको दिक्कत हो रही है, तुम भले मेरे से पर्सनली पूछो, लेकिन रियलिटी तो यही है कि आप 12वीं के लायक नहीं है। अब देखो इन दोनों में कॉमन निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, 2x बचेगा क्या, x माइनस 3। यहाँ पे 5 निकालो, क्या बचेगा, x माइनस 3। फिर क्या करेंगे सर, 2x, यहाँ क्या बचेगा बताओ, x प्लस 4। यहाँ माइनस 3 क्या बचेगा, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अल्टीमेट क्या हो गया, 2x प्लस 5 हो गया। फिर क्या हो गया, x माइनस 3। देन यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 और फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। अब इसको एक एक करके आपको सॉल्व करना है नंबर लाइन पे। चलो आओ यहाँ नंबर लाइन बना लेते हैं। जैसे ही नंबर लाइन बनाओगे हर एक डब्बे को, आप तो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए तो थोड़ा सा फास्ट चल सकता है। आप अब हर एक डब्बे को क्या करेंगे, किसके बराबर करेंगे, हर एक डब्बे को 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ करोगे तो तुमको -4 मिलेगा। -4 के बाद तुमको मिलने वाला है -5/2, है ना। -5/2 के बाद तुमको मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा तुमको 3/2 एंड देन मिलेगा 3, है ना। अब इसको प्लस साइन लगाओ, देखो सब पे 1 1 1 है, यानी ऑल्टरनेट पे प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आपको ये वाली चीज पॉजिटिव चाहिए। लास्ट स्टेप में आपको पूरा का पूरा पॉजिटिव चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वाला इलाका, यानी -∞ से -4 यूनियन -5/2 से 3/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। जिस बच्चों का अपने से बनाने पे ये यस आ गया था भैया वो यस सर कहें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। तो चलो इस चीज को उतार लो फटाक से। उतारने के बाद 2 मिनट पॉज करो और उतारो। जिसका बन गया था भाई लिखो कि सर बन गया था सर, गर्दा उड़ा दिए सर। चलो स्पैम पूरा का जो बना लिए थे ना, एक सिंपल डायलॉग लिखेंगे, 100 नंबर चाहिए काहे नहीं आएगा। ये एक टैगलाइन है, तकिया कला में लिखो, 100 नंबर चाहिए काहे नहीं आएगा। जिनसे जिनसे बन गया था वही लिखेंगे, जिनसे नहीं बना था कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, समझ गया ना। 100 नंबर चाहिए काहे नहीं आएगा, यही है। चलो मेरे भाई काहे लिखना, काहे क्यों मत लिखना, है ना, थोड़ा सा काहे लिखो। चलो उतार लो फटाक से इसको। तो 4th नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अभी हमारे पास 3 और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं, 3 और। हर तीनों क्वेश्चन को आप लोग 3-3 मिनट ट्राई करो पहले, है ना, रोक रोक के पॉज कर करके 2-3 मिनट ट्राई करो, तब जाके काम आगे बढ़ेगा। आइए बच्चों, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, हम लोग उसको जरा देखें। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है x² माइनस 2x प्लस 5। अगर इस चीज को डिवाइड कर दिया गया 3x² माइनस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 1/2। यही क्वेश्चन है ना। अब हमको इसी को सॉल्व करना है ना। चलो पॉज करो, 3 मिनट ट्राई करो और जैसे बन जाए लिख दो, 100 नंबर चाहिए काहे नहीं आएगा, स्पैम करो पूरा फटाफट फटाफट, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों फटाफट देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सर x² माइनस 2x प्लस 5 और यहाँ 3x² माइनस 2x माइनस 5 रहेगा। ये 1/2 जो उस तरफ है इसको इधर लेके आएंगे तो -1/2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देन आपको इनका एलसीएम ले लेना है। आप फटाक से इसका ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 2 3x² माइनस 2x माइनस 5। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू x² माइनस 2x प्लस 5, फिर -1 इससे मल्टीप्लाई होगा 3x² माइनस 2x माइनस 5, और ये चीज 0 से बड़ी आ जाएगी। जरा सॉल्व करते हैं। 2 इंटू x² 2x² माइनस 4x प्लस 5, नहीं प्लस 10
-3x² प्लस 2x प्लस 5 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 और यहाँ लग जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अगर आप ऊपर वाले को सॉल्व करो तो आपको मिलेगा -x², -4x और प्लस 2x हो जाएगा -2x और 10 और 5 मिलकर हो जाएगा +15। नीचे 2 3x² माइनस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब देखो ऊपर वाले में ना तुमको माइनस कॉमन निकालना होगा, तो माइनस कॉमन निकाल दो, आ जाओ। जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे x² प्लस 2x माइनस 15 और नीचे तुम्हारा 2 पहले से है 3x² माइनस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस को जब हटाओगे तो और 2 को -1/2 को, तो आपका जो साइन यहां पे ग्रेटर देन का था मेरे प्यारे बच्चों, वो साइन आपका बदल के हो जाएगा लेस देन का। ठीक, जब कभी भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो साइन है वो पलट जाता है। मैंने ये क्वेश्चन समझाया है आपको रिलेशन के ऑफलाइन क्लास में, याद है ना, बहुत जरूरी चीज था। अच्छा अब आ जाओ, ये बताओ x² है, बहुत बढ़िया सर, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5x माइनस 3x माइनस 15 आएगा और नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 5 = 15 है ना, तो -5x प्लस 3x माइनस 5 लेस देन 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन, x, तो हो जाएगा x प्लस 5, फिर -3 अगेन x प्लस 5। नीचे बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? जी सर, क्या दिख रहा है सर? x दिख रहा है। क्या बचेगा? 3x माइनस 5 प्लस 1, क्या बचेगा? 3x माइनस 5 लेस देन 0। अल्टीमेट x माइनस 3 देन x प्लस 5 देन x प्लस 1 एंड देन 3x माइनस 5 लेस देन 0। अब आप बनाएंगे इसका नंबर लाइन। जो आप नंबर लाइन बनाएंगे वो कैसा बनेगा? वो बनेगा -5, फिर बनेगा -1, फिर बनेगा 5/3, फिर बनेगा 3। इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चाहिए कैसा? नेगेटिव। जैसे ही तुम्हारे नेगेटिव की बात आने लग गई तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -5 से -1 यूनियन 5/3 से 3। ये चीज आपका आंसर आएगा। जिन बच्चों का 5वां नंबर का ये आंसर आ गया था लिख दो भैया 100 नंबर चाहिए और काहे नहीं आएगा, और जिनका नहीं आया था बच्चों वो प्लीज इसको उतारें और उतार के बनाएं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, 5वां तक तो तुमने पॉज करके उतार लेना है ना। अब 6ठा 7वां जो क्वेश्चन है वो हम तुमको होमवर्क देते हैं। हमको भाई बनाने के बाद पर्सनली होमवर्क सेंड करो, हमको बना के सेंड करो, तब तुमको हम आंसर भेजेंगे उसका क्या होगा 5वां 6ठा 7वां का। ठीक है, तो देखो 6ठा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 6th नंबर क्वेश्चन तुमको जो बनाना है होमवर्क के तौर पे, x² माइनस 12 2x प्लस 24, ठीक है ना। फिर है x² माइनस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बनाना है वो क्या है? 7वां सबसे आखिरी क्वेश्चन, x² माइनस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई क्या हो चुका है? x² माइनस 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2/3। तो ये दोनों ही क्वेश्चन को बनाओ और बना के हमको उसका स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेजो, ठीक है ना। जो बाहर के बच्चे हैं वो भी भेजे मेरे भाई, 7970391727 भेजो भेजो भेजो, क्वेश्चन इसको भेजो और भेजने के बाद देखते हैं कितनों का सही होता है। बाकी आज आपने क्या क्या सीख लिया? सर फंक्शन चैप्टर आपने स्टार्ट किया है, आज आपका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सीखा फंक्शन क्या होता है बहुत मजेदार तरीके से। फिर हमने सीखा कि फंक्शन के डोमेन को निकालने के लिए दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। एक तो कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल का, और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा? वेवी कर्व मेथड। इस पे हमने बढ़िया से पढ़ाई की, सब कुछ सीख गए, 2 होमवर्क भी मिल गया। कल का जो क्लास होगा रिमार्केबल होगा, बिकॉज कल आपको पढ़ाया जाएगा डोमेन क्या होता है और अलग अलग फंक्शन का डोमेन आप कैसे निकालते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को देखें, जितना ज्यादा हो सकता है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, छोटे भाई बहनों में, सब में शेयर कर दो मेरे भाई, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए उनको, अच्छे से वो चीजों को पढ़ पाए और हमको भी बेनिफिट मिल जाएगा। शेयर कर दोगे थोड़ा चैनल ग्रो हो जाएगा, है ना। बाकी तो सब चीज सही है। चलो अपना घर पे रहो, अच्छे से रहो, मन से रहो,
अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखो एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।